मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी लेक्चर लेकर आ गया बेटा। लेक्चर नंबर 9, लास्ट लेक्चर, चैप्टर 3 डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स का मैं लास्ट लेक्चर बेटे, चैप्टर नंबर 3 का। और बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। मतलब आप कोई भी काम लगातार 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 करते रहते हैं तो आप उसमें स्किल हासिल कर लेते हैं, निपुण हो जाते हैं। जैसे रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ जाता है, वैसे ही अगर आप बेवकूफ भी हैं तो बुद्धिमान बन जाते हैं। तो जब आप स्टडी के, कैप्लॉन के, बीबीबी के, स्टडी रिव्यू के, स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वर्कबुक से, एग्जामिनेशन किट से, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं होंगे, कुछ होंगे। अब जब नहीं होंगे तो आप मन छोटा मत करना, आप लगे रहना, हो जाएंगे। ऐसे कोई घबराने की बात है नहीं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो मैं इन्हीं बातों के साथ आज आपके सामने लेक्चर 9 चैप्टर 3 लास्ट लेक्चर है बेटे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस को करने जा रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने सामने कैलकुलेटर बाहर निकाल लें बेटे। आज हमने आईआरआर की प्रैक्टिस करनी है। कैप्लॉन का हार्ड कॉपी अपने सामने रख लें, रजिस्टर सामने रख लें, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने इरादों को बुलंद कर लें, बिकॉज वी आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। So let's start with the journey, and before coming to the journey I want to show you Kaplan कि भाई कैप्लॉन क्या कह रहा है आपको इसके बारे में। We have already discussed internal rate of return, और मैंने बड़ी सारी प्यारी प्यारी बातें लेक्चर 3, 4, 5 में बताई that what is the relevance of IRR, why we want to calculate IRR, why which is better tool if I compare NPV with IRR, what is the NPV profile, what is the IRR profile, what is, बेटे इतना कुछ बताया कि आपके कैप्लॉन और बीपीपी में भी शायद इतना नहीं होगा जो मैंने डिटेल में लेक्चर्स आपको समझाने की कोशिश की। और अलग 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 जगह से छोटे छोटे जहां मैंने लिए वहां से आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जी आईआरआर का एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसको याद करने की जरूरत है ही नहीं। वी कैन डू इजिली विद हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस। लॉजिकल से चलेंगे और हम आराम से उस बात को सीख लेंगे। इतने बड़े स्टेप्स, इतनी बड़ी शीट्स कुछ नहीं करना यार। भूपेश आनंद के लेक्चर में लॉजिक्स और कंसेप्ट समझने बस। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेंशियल, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स प्रेडिक्टेड कैश फ्लोस, मतलब अभी आपने वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, आप सोच रहे हैं और उसकी कैश फ्लोज ये हो सकती हैं और उससे एनपीवी 50,000 का आ सकता है एट अ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10% एंड $10,000 एट अ रेट ऑफ 15%। मतलब -$10,000 की एनपीवी होगी अगर आप डिस्काउंटिंग रेट 15% कर लें, और पॉजिटिव 50,000 की एनपीवी होगी अगर आप 10% का रेट कर लें। और यहां पर हम लिख रहे हैं कैलकुलेट आईआरआर, यू हैव टू कैलकुलेट आईआरआर। बेटा आपको पता ही है आईआरआर इज दैट रेट वेयर एनपीवी इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। आपने देखा वो बचपन में सी सॉ की कहानी होती है, झूला होता है। सी सॉ में अगर बिल्कुल मिडिल में बैठे हैं, मान लो एक बच्चा बहुत भारी सा है, वो नीचे गिर जाएगा, और एक छोटा बच्चा छोटा है तो उस तरफ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सी सॉ। बोलो, तो हमें क्या करना है, हमें यह भी पता है कि जितना डिस्काउंटिंग रेट हम कम करते जाएंगे एनपीवी पॉजिटिव आती जाएगी। मतलब आपको जितना कम चाहिए होगा लाइफ में, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। फिर एसी से क्या करना है, ग्रेजुएट तो आप सब हैं, जो मिल रहा है ठीक है, आखिर तो मर जाना है। कोविड वैसे ही आ चुका, पोस्ट कोविड भगवान करे अब दोबारा कुछ ना हो। अब तो 2 साल बीत गए कोविड हुए भी। और दूसरी थॉट प्रोसेस क्या, नहीं हम आए हैं तो बेस्ट करेंगे, कर्म करके जाएंगे, बेस्ट एफर्ट्स करेंगे, बेस्ट चीजों के मजे लेंगे, फिर जाएंगे। जाना तो सब नहीं है। सर कहां जाने की बातें हो रही हैं? बेटे छोड़ो ना, आप छोड़ो, इस बात को छोड़ दो। आप मुझे बताओ आईआरआर निकालना है। मुझे एक बात तो समझ आ गई कि आईआरआर 10 से ज्यादा होगा और 15 से कम होगा।
सर ये कैसे पता चला? क्योंकि 10% में पॉजिटिव आ रहा है और 15% में नेगेटिव आ रहा है, और आपको मालूम है कि जैसे जैसे मैं डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाता जाऊंगा मेरी एनपीवी उतनी नेगेटिव होती जाएगी, और जैसे जैसे मैं डिस्काउंटिंग रेट कम करता जाऊंगा उतनी मेरी एनपीवी पॉजिटिव होती जाएगी। ये बात तो हमें पता ही है, तो मैथमेटिक्स है यार। आप जब कम रेट में, ये तो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। तो मैंने इस बात को बड़े ब्यूटीफुली, देखिए क्वेश्चन इजी है, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, मैं यहां भी कर सकता हूं, बट सवाल आता है कि मैंने आपके लिए बड़े प्यार से ना इसकी स्लाइड्स बनाई है। तो आप सभी मेरे साथ साथ चलें, टाइमलाइन बनाएं, यहां लिखें नेगेटिव एनपीवी, यहां लिखें पॉजिटिव एनपीवी, 15%, 10%, और आप खड़े बीच में एज अ फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि आपको पता चल गया है कि यहाँ माइनस आएगी और यहाँ पॉजिटिव आएगी, और ये स्वाभाविक बात है, नेचुरल प्रिंसिपल है कि आप डिस्काउंटिंग रेट कम करेंगे तो एनपीवी ज्यादा आएगी, और डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाएंगे तो एनपीवी कम आएगी। यू हैव टू फाइंड आउट द रेट, वेयर एनपीवी इज 0, एंड दैट रेट वेयर एनपीवी इज 0 इज नेम्ड एज आईआरआर, इंटरनल, अंदर का आपका अपना। बेटा इतना सिंपल है कि मैं क्या बताऊं, लॉजिक बता रहा हूं, करने को तो 1 सेकंड में सॉल्व करके मैं नेक्स्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 में आ जाता। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं 10 से ज्यादा होगा और 15 से कम होगा, इसका मतलब 10 से ज्यादा होगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 तो हो गई, तो मैंने लिखा जी 10% तो हो गई, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन यूज किया। अगर जैसे मैं अगर 10%, यहां पे बेटे ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्लास में भी बताया था, 10% पे अगर 50,000 पॉजिटिव आ रहा है और 15 पे नेगेटिव आ रहा है 10 का, तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई इफ द डिफरेंस इन दिस रेट इज 5%, देन द डिफरेंस इन दिस कैश फ्लो इज हाउ मच। अगर मैं यहां डिफरेंस इतना लूं तो यहां पे कितना डिफरेंस आता है, और अगर यहां पे इतना लूं तो फिर यहां पे कितना आएगा। ठीक है जी, तो आप कर सकते हैं, जैसे मैं कहूं जी मैंने 5% का डिफरेंस लिया तो 60,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। 60,000 कैसे, क्योंकि 50,000 पॉजिटिव है और दूसरे में 10,000 नेगेटिव है, तो 60,000 60,000 का डिफरेंस आ गया। एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस एज, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिफरेंस एज 50 और कुछ भी, तो वी कैन यूज विद हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। तो मैंने यहां पर आपके सामने ये किया बेटे, ये देखो 10%, अगर मुझे 50,000 का डिफरेंस चाहिए तो मैं कितना रेट लूं, ऐसे कर सकते हैं ना इसको, तो इसका फॉर्मूला बना दिया उन्होंने। वैसे तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई से हो गया कि 5% का डिफरेंस लूं, इफ डिफरेंस इन रेट इज 5%, देन डिफरेंस इन एनपीवी इज 60, एंड इफ आई वांट द डिफरेंस एज 50, व्हाई आई वांट द 50, बिकॉज़ एनपीवी इज पॉजिटिव एट 50, तो मेरे को जीरो करने के लिए 50 लेना है, तो 50 तो कितना होगा, 10% प्लस 50 अपॉन, बेटे ऊपर का फॉर्मूला है, क्या मैं क्या बताऊं, शर्म आती है, आप फॉर्मूला रटोगे इसके बाद भी तो शर्म आएगी। लॉजिकली यू कैन डू 10% प्लस 50,000 एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। आप आराम से कर सकते हैं, नहीं तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे कंप्लीट कर दीजिए। ये लीजिए बेटे मैंने कर दिया 14.17, इट मींस इफ माय डिस्काउंटिंग रेट इज 14.17, my NPV will be exactly equal to 0। मुश्किल है नहीं, मैं जान के एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली और बातें समझ आए, और ज्यादा समझ आए, और आप अच्छी तरह से इसको समझ पाए बेटे, बस और कोई कारण थोड़ी है मेरे को इतना डिटेल में कराने का, भाई तो सिंपल सा था। चलिए हम आ गए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 में आ गए, कैपलॉन से कर रहे हैं बेटा। अ बिजनेस अंडरटेक्स हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, वो कहता है जी एक बिजनेस है जिसमें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ली जाती हैं, एंड रिक्वायर्स अ मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ 17%। मिनिमम कह दें, डिस्काउंटिंग रेट कह दें, प्रेजेंट वैल्यू कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, 17%। अ प्रपोज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस, बेटे अब वो कह रहा है जी ये इनफ्लोज हैं, ये आउटफ्लोज हैं, बट नेचुरली आउटफ्लो ही है पहली वाली, फिर इनफ्लोज हैं बेटे 10, 13, 25, 20, 10 जो भी है ना। और फिर रिक्वायर्ड में देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट
इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, अब यहां पर इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज कर दिया है, और ऊपर चेक करें तो ऊपर इन्होंने क्या यूज किया, मिनिमम रेट यूज कर दिया है। इसका मतलब मिनिमम कहें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहें, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहें, डिस्काउंटिंग फैक्टर कहें, कुछ भी कह सकते हैं, एक बात है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फिर वो कहता है जी कैलकुलेट एनपीवी एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, अगर 20% होगा तो निकाले। यूज एनपीवी, वो कहता है फिर उस एनपीवी को, क्योंकि एक में पॉजिटिव आएगी और हमें पता है बेटा 15% में पॉजिटिव आएगी और 20% में नेगेटिव आएगी। देखिए सॉल्व करने को तो एक सेकंड में हो सकता है, क्वेश्चन को समझना भी तो है। मेरा लॉजिक ये है कि मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊं, बताऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम एक एक लाइन को समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे, और उस बात को समझने की पूरी कोशिश करके हम आगे चलेंगे। तो आपको मैंने ये बताया कि यू कैन कैलकुलेट दिस, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है बता सकता है कोई बच्चा? बेटे बड़ा ही सिंपल सा है, मैं एनपीवी निकालूंगा, मैं आपके सामने आंसर्स में आ रहा हूं, और इस समय आंसर से एक सेकंड में वहां से समझाऊंगा, क्योंकि बहुत इजी है यार, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ देखिए जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर सेल्फ कौन सा है, ये है जी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 10th है। तो आप चेक करिए जी, 50,000 आउटफ्लो है, मैं आपके लिए लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाए। ये कैश फ्लोज है, ये डिस्काउंटिंग रेट है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये डिस्काउंटिंग रेट 20% है। आराम से आप यहाँ पर एनपीवी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या आप पहले इसका टोटल करके यहाँ लिख दीजिए और उसको कह दीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, और फिर नीचे निकाल दीजिए एनपीवी, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये डिस्काउंटिंग रेट कहाँ से लेने हैं, टेबल वैल्यू से कर सकते हैं, ये टेबल वैल्यूज 15% में कह रहा है, तो 15% का नीचे है, ये लीजिए, ये देखिए बेटा 0.87, 0.1, 0.62, अच्छा ये एन्युटी के हैं तो ऊपर परसेंट, ये ध्यान रखना है बेटा, ये आप एन्युटी के देख रहे हैं क्योंकि 1 पॉइंट से ज़्यादा तो एन्युटी है, ये है बेटा 0.87, 0.75, 0.658। अच्छा पहले साल को तो सही मिल रहा था, वैसा एन्युटी हो या प्रेजेंट वैल्यू पता ही है आपको, तो ये आपने यूज़ कर दिए। अब चेक करो जी, यही यूज़ किया हुआ 0.87, 0.675, पॉइंट दिस, आगे क्या मल्टीप्लाई करना है, मेमोरी का फंक्शन यूज़ करना है, और आपके सामने ये आ गया, ये माइनस आ गया। हमें पता ही था कि हायर रेट लेंगे तो माइनस आएगा, कम रेट लेंगे तो प्लस आएगा। IRR इज अबव, अब हमें ये पता चल गया एक से ज्यादा होगा, इससे कम होगा। तो यार उसके बाद इंटरपोलेशन यूज कर दिया कि अगर मैं डिफरेंस 5% का लूं, है ना, तो यहां पर एनपीवी में डिफरेंस कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 3,440 प्लस ये आ गया जी 4696। अब तो इजी है बेटे, इसका डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस देख लो, और हमें चाहिए डिफरेंस कितना, हमें चाहिए 3440 का, है ना। तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस यहां लें कि एनपीवी में कितना आ जाए, और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। 18.7% आपके सामने आंसर भी आ चुका है। बेटे मुश्किल है नहीं, आपको ईमानदारी से मेरे लेक्चर्स देखने हैं और आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। 11 के बाद हम 10 के बाद 11 नंबर पे आ गए जी, इलस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 11, 17 तक हैं, हम 11 तक पहुंच गए। बहुत इजी इजी क्वेश्चन हैं, इसके बाद तो मुश्किल ही नहीं है। 11 कहाँ हो आप, कहाँ हो 11, आओ ना, आओ ना 11, कहाँ चला गया 11, ये देखिए फाइंड आउट द IRR। अच्छा ये बड़ा सिंपल है जी, जैसे मैंने अभी किया था परपीचुटी और 8 ईयर्स। अच्छा अगर परपीचुटी है तो आपको पता है IRR कैसा निकालते हैं, 5,000। तो बड़ा ही सिंपल है, तो मेरे को तो ये करने में भी शर्म आ रही है, मैं सीधा 12th में आ रहा हूँ जी, 12th में आ रहा हूँ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 12th में आ गया। मेरे को तो करते हुए भी शर्म आती है कि कैसे करूँगा ये लीजिए 3 अवेलेबल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। अब ये आ रहा क्वेश्चन बेटा मजा, अब आप अगर इसका वर्किंग नोट नहीं बना के करेंगे ना तो आप खुद ही गुम हो जाएंगे क्या कर रहे हैं। 3 प्रपोजल्स हैं, प्रोजेक्ट E, प्रोजेक्ट F, प्रोजेक्ट G। देखो आंसर तो दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझाना मेरा ऑब्जेक्टिव है, जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा आप इजिली आंसर कर पाओगे। अच्छा अगर मैं प्रोजेक्ट नंबर E करता हूं तो मेरी जेब से इतने पैसे जाते हैं और मुझे इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है सर। और अगर मैं प्रोजेक्ट नंबर F करता हूं तो मेरी जेब से इतने पैसे जाते हैं और मेरे को इतने पैसे मिलेंगे। और अगर मैं प्रोजेक्ट नंबर G करता हूं तो मेरी जेब से इतने पैसे जाते हैं और इतने पैसे मिलेंगे। आराम से, कोई जल्दबाजी, कोई घबराना नहीं है। जो डर गया
सो मर गया। डरना किस बात का है बेटा, ऐसी से बन के दिखाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, इन फिरंगियों की ऐसी की तैसी कोहिनूर का हीरा भी लेकर आएंगे। 3 अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, तो कैश फ्लोज दी हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या कैश फ्लोज है, ठीक है सर। इन ईच केस, वो कहता है हर केस में परचेज ऑफ, ये जो आउटफ्लो है परचेज ऑफ द प्लांट है, और उसमें डेप्रिसिएशन विच हुज रिलायबल वैल्यू विल बी 20% ऑफ इनिशियल कॉस्ट, मतलब कबाड़ी वाला स्क्रैप वैल्यू 20% देगा, ठीक है सर। कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके लिए मैंने लेक्चर नंबर 4 और 5 में आपको बताया था, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5। बेटे सब याद है, रटा हुआ है, लॉजिकली किया है। बेस्ड ऑन एवरेज, वी नो दैट उसमें 2 मेथड्स होते हैं, एक इनिशियल होता है और एक एवरेज होता है। कैलकुलेट द पे बैक पीरियड, ये भी बेटे मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में या 3rd में कराया था, चैप्टर 2 में पे बैक पीरियड, और इस चैप्टर 3 में तो डिस्काउंटेड पे बैक भी बता दिया। कैलकुलेट एनपीवी, ये तो चैप्टर नंबर 3 में बताया। अच्छा, इसके साथ इसकी बहन भी बता दी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो हम कैपिटल राशनिंग में यूज करेंगे, विच इज गिवन टू यू इन स्टडी नंबर चैप्टर नंबर 5। बेटा रिलेशनशिप यहां है तो यहां क्यों नहीं बताऊंगा। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट IRR। मुश्किल नहीं है जी, क्वेश्चन को प्यार से ध्यान से पढ़ना है। मैं 1 मिनट चुप हो गया, आप पढ़ लीजिए। एक एक मान के चलो 3 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आराम से करेंगे, कुछ जल्दबाजी नहीं है। पहली बात, आपको ARR निकालना है। अच्छा, ARR के लिए हम एवरेज EBIT लेते हैं, EBIT लेते हैं, ठीक है। आपको कैश फ्लोज गिवन है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन गिवन है, यही तो होती है कैश इनफ्लो, ठीक है। अगर मैं डेप्रिसिएशन निकाल लूं, इसको यहां से लेस कर दूं, तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इंटरेस्ट और टैक्स गिवन नहीं है तो मैं इग्नोर कर दूंगा, तो दिस विल बी EBIT। फिर मैं इसकी एवरेज निकाल दूंगा, तो एवरेज EBIT अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड स्टार्टिंग में कितनी है 125, और फिर 20% मिल जाएगा। तो आप बताइए जी 20% कितना होगा 25, 125 स्टार्टिंग में, एवरेज निकाल लीजिए 150 अपॉन 2 75, मुंह जबानी कर दिया। आइए देखें इसको इन्होंने किस तरह से सॉल्व किया, बड़ा इजी है जी। मैं आपको जो बताऊंगा ना, देखो आंसर तो लिखा ही हुआ है, बट मैं चाहता हूं कि आपको लॉजिकली सारी बातों को एक्सप्लेन करूं, है ना, तब तो बात समझ आती है। नहीं तो देखो जी, सॉल्व तो दुनिया कराती है। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं जो बोलूंगा, जो वर्किंग नोट बनाऊंगा, उस पर ध्यान देना, ठीक है सर। आप ये बताइए जी, मैंने डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी, ये बात तो समझ आ गई, ठीक है। Depreciation has been calculated with help of this formula, original cost minus scrap value upon n। अगर आप प्रोजेक्ट ई की चेक करें, तो मैं हार्ड कॉपी से देख के फिर बार बार ऊपर नीचे होना पड़ेगा ना, तो प्रोजेक्ट नंबर ई की 125,000, ठीक है जी, माइनस 20%, 25,000 अपॉन लाइफ कितनी है जी 4 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 25,000, ठीक है सर। और तो टोटल डेप्रिसिएशन उन्होंने टोटल से कर दिया, कोई बात नहीं। टोटल डेप्रिसिएशन 4 सालों में कितनी आ गई, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 25, 25, 25, 25, 100। तो इन्होंने इकट्ठा ही कर दिया 100, है ना। और टोटल प्रॉफिट, टोटल कैश फ्लोज कितनी है 50, 50, 50, 50, 50, 50,000, 50,000, एक साथ कर दिया, शॉर्टकट मारते हैं ना ये, तभी तो समझ नहीं आता आपको। 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो ये आ गया 200 माइनस 100 भाग में 4 डिवाइडेड बाय एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, सब बताया हुआ बेटे आप। तो मैंने प्रोजेक्ट ई का आपके सामने ROC निकाल दिया, ऐसे एफ का और जी का निकालेंगे। मैं आ गया जी पे बैक में, आराम से
वो कह रहे हैं डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड रिलायबल वैल्यू कैश फ्लोस इफ द पे बैक अकर्स इन द लास्ट ईयर। क्या मतलब हुआ बेटे, लास्ट ईयर में आपको दो इनफ्लोज आ रही हैं, एक तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो आ रही है और एक टर्मिनल कैश इनफ्लो आ रही है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग सम टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल कैश इनफ्लो दो होती है, वैसे मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 और 5 में बताऊंगा कि एक तो आपको कबाड़ी वाले से जो पैसे मिलेंगे दैट इज सेल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट, दैट इज टर्मिनल, और दूसरा वर्किंग कैपिटल जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं वो भी चैप्टर नंबर 4 में करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी होती है। ठीक है जी, तो अभी आप मान के चलेंगे, आपको लॉजिकली समझ आ रहा, तो 125 अपॉन 50 इज इक्वल टू 2.5 ईयर्स। ठीक है सर। एनपीवी तो बेटा पता ही है, आप क्या बताऊं, 10% है, कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर से कराया, टेबल से कराया। अच्छा, जब आपको पता है 10% में इतना आ रहा है ना, 10% में आप चेक करो जी, 10% में कितना आ रहा है, 10% में पॉजिटिव आ रही है, तो दूसरा रेट हायर लेना है, एडॉक बेसिस में कुछ भी ले लीजिए, उन्होंने 20% ले लिया, ठीक है, नहीं दिया तो कर सकते, तो 20% में पहले एनपीवी निकाल दीजिए, ये आ रही है कितनी, 16.5, 16.5 और ऊपर कितनी आ रही थी, 50.6। नाउ यू कैन कैलकुलेट आईआरआर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बाकी तो देखो एक एक दो दो लाइनों के क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, 17, दो दो लाइनों के, आप खुद पढ़ के खुद आंसर कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं। कहने का मतलब है आपको मैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए, ठीक है ना, बाकी तो एक एक दो दो लाइन के आप देख लेना खुद ही। हम मिल रहे हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 3 चैप्टर्स रहते हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस टेक्निक से कराऊंगा तीनों चैप्टर्स, क्योंकि उन्होंने ना सारे मिक्स कर दिए कंसेप्ट, तो मैं आपको बड़े प्यार तरीके से अच्छी तरह से करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।